ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 3 फरवरी 2026 के हम बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। चलिए कुछ पल अपने मन और बुद्धि को सब तरफ से समेटकर उस एक प्यारे मीठे बाप की याद में स्थित हो जाएं। उनकी शांति की किरणों को, प्रेम की शक्ति को अपने अंदर समाता हुआ अनुभव करें। आज बाबा हमें हमारे सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ याद की यात्रा पर बहुत सुंदर प्रेरणाएं दे रहे हैं। वो याद जो हमें इस पुरानी दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल। बाबा की हर श्रीमत हमारे लिए एक वरदान है। बस हमें उस प्यार को गहराई से महसूस करते हुए उसे अपने जीवन के हर कदम में धारण करना है। आज बाबा की श्रीमत पर चलकर अपना भाग्य श्रेष्ठ बनाना है। तो आज के मधुर महावाक्यों का सार है, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। वाह, क्या बात है। बाबा ने आज दिन की शुरुआत में ही कितनी स्पष्ट दिशा दे दी है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे मंजिल का रास्ता दिखाती है, बिल्कुल वैसे ही बाबा हमें बता रहे हैं। जी, और मंजिल भी बता दी, और उस मंजिल तक पहुंचने का तरीका भी। मंजिल है विकर्माजीत बनना, और विधि है याद का बल। और देखिए, बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर बुला रहे हैं। इस एक शब्द में कितना प्यार, कितना अपनापन और कितनी बड़ी जिम्मेदारी समाई हुई है ना? बिल्कुल। जब भगवान हमें अपना बच्चा, और वो भी मीठा बच्चा, कहते हैं तो एक अलग ही नशा चढ़ता है। और फिर जब वो कहते हैं कि पुरुषार्थ जरूर करना है, तो वो कोई हुक्म नहीं लगता, बल्कि एक प्यार भरी, अधिकार भरी प्रेरणा लगती है। जी, जैसे इसमें कोई विकल्प ही नहीं है, कोई ढिलाई की गुंजाइश ही नहीं है। और सोचने की बात है, ये पुरुषार्थ है क्या? दुनिया में तो पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत, थकावट, बोझ। लेकिन यहाँ पुरुषार्थ है अपने सबसे प्यारे, सबसे मीठे बाप को याद करना, जो प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं। उन्हें याद करने में तो आनंद और खुशी होनी चाहिए, है ना? जी हाँ। जब बुद्धि में ये स्पष्ट रहता है कि इस याद से केवल शांति नहीं मिल रही, बल्कि मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ वो भस्म हो रहा है, तो याद में बैठने का उत्साह स्वतः ही और बढ़ जाता है। ये कोई साधारण कर्म नहीं, ये तो विकर्म विनाशक योग अग्नि है। तो आज सारा दिन इस एक स्मृति को अपनी बुद्धि में टिका कर रखें। हर कार्य करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते ये अभ्यास करें कि मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा की याद के बल से विकर्माजीत बन रही हूँ। जी, यही आज के हमारे सारे पुरुषार्थ का फाउंडेशन है। जैसे एक मजबूत नींव पर एक सुंदर इमारत खड़ी होती है, वैसे ही इस एक स्मृति पर आज हमारे सारे दिन की दिनचर्या श्रेष्ठ बन जाएगी। और बीच बीच में स्वयं से ये प्रश्न जरूर पूछें, क्या मेरा याद का पुरुषार्थ सही दिशा में चल रहा है? क्या मैं बाबा की याद का बल अपने अंदर जमा कर रहा हूँ, या समय व्यर्थ तो नहीं गवा रहा हूँ? वाह, कितना सुंदर लक्ष्य और विधि बाबा ने आज हमें दे दी है। अब बस उस पर लगा से चलना है और अपनी मंजिल को पा लेना है। आज बाबा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जिसका हमारे पुरुषार्थ की गति से बहुत गहरा संबंध है। जी, बाबा पूछते हैं, प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? ये प्रश्न सुनते ही मन में गहरा चिंतन शुरू हो जाता है। ऐसी कौन सी सूक्ष्म सोच है, कौन सा विचार है जो हमारी रूहानी उन्नति को, हमारी उड़ान को रोक देता है, हमें नीचे गिरा देता है? जी, सभी एक पल के लिए अपने अंदर झांक कर देखें। वो कौन सा माया का मीठा लेकिन खतरनाक वार है जो हमें पुरुषार्थ में ढीला कर देता है? अब सुनते हैं बाबा का कितना प्यार भरा और स्पष्ट उत्तर। बाबा कहते हैं, उत्तर, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। बाबा का जवाब कितना सीधा और गहरा है। आलस्य और आज के काम को कल पर टालने की आदत, बाबा कहते हैं, यही पुरुषार्थ में सबसे बड़ी गिरावट का कारण है। ये सोचना कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, अंत में तीव्र पुरुषार्थ कर लेंगे, बाबा कहते हैं ये ख्याल पुरुषार्थ को बढ़ाएगा नहीं बल्कि गिरा देगा, क्योंकि मौत का तो कोई भरोसा नहीं। अगला श्वास हमारा हो या ना हो, ये कौन जानता है? बिल्कुल, ये माया का बहुत ही मीठा धोखा है। वो हमें
अब के महत्व से, इस संगम युगी अमूल्य समय के हर क्षण के महत्व से दूर कर देती है। जबकि पुरुषार्थ करने का, भाग्य बनाने का, जमा करने का समय तो अब है, इसी क्षण है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर भी देखिए कितना सुंदर है। खुदाई खिदमतगार बच्चों की सच्ची सेवा क्या है? रूहों को सैल्वेज करना। जी, यानी जो आत्माएं माया के सागर में डूब रही हैं, उन्हें बचाना, उन्हें पतित से पावन बनाने की सच्ची विधि बताना, यही हमारी मुख्य सेवा है। तो आज हमें अपनी चेकिंग करनी है। क्या मेरे मन में कभी पुरुषार्थ को लेकर टालमटोल का भाव आता है? क्या मैं भी कभी सोचता हूं कि कल ज्यादा योग कर लेंगे, कल से पक्के हो जाएंगे? जी, यह आत्मनिरीक्षण बहुत बहुत जरूरी है। कहीं मैं भी माया के इस धोखे में तो नहीं आ जाता कि अभी तो संगम युग के बहुत वर्ष पड़े हैं। बाबा हमें हर पल अटेंशन में रहने वाला, सावधान और तीव्र पुरुषार्थी बनाना चाहते हैं। बाबा चाहते हैं कि हम हर क्षण को अपना अंतिम क्षण समझकर पुरुषार्थ करें, ताकि अंत समय में कोई बोझ ना रहे। अब आगे बाबा हमें ज्ञान की बहुत सुंदर और गहरी बातों में ले जा रहे हैं। बाबा कहते हैं, यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पार्ट बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कितनी गहरी और रहस्यमयी बात बाबा ने हम बच्चों के लिए कितनी सहज कर दी है। परमपिता परमात्मा शिव, जो निराकार हैं, ज्योति बिंदु हैं, उन्हें भी इस सृष्टि पर अपना कर्तव्य करने के लिए एक साकार माध्यम की आवश्यकता है। जी, और वो भाग्यशाली रथ हैं, प्रजापिता ब्रह्मा। इसी साकार साधारण तन के द्वारा वो हमें अपनी रूहानी बच्चों को रोज ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं और पवित्र बनने की विधि राजयोग सिखाते हैं। ये संगम युग का सबसे बड़ा अलौकिक रहस्य है, जिसे केवल हम भाग्यवान बच्चे ही जानते और मानते हैं। जी हाँ, आगे बाबा इसी बात को और स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं, कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। वाह, अपने भाग्य पर जितना नशा चढ़ाएं उतना कम है। स्वयं भगवान, सारे विश्व के रचयिता हमें पढ़ाने आते हैं, और पढ़ाकर क्या बनाते हैं? साधारण मनुष्य से नारायण और लक्ष्मी जैसा देवता। ये कोई मनुष्य की बनाई हुई यूनिवर्सिटी नहीं है, ये तो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, बाबा हमें हमारी सच्ची पहचान याद दिलाते हैं कि हम ही वो पूज्य देवी देवता थे जो 84 जन्मों का चक्र पूरा करते करते अब पतित बन गए हैं, और अब हमारा प्यारा बाबा फिर से हमें पावन बनाकर पारसपुरी यानी सतयुग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तो आज स्वयं से ये प्रश्न पूछें, क्या मुझे इस पढ़ाई का, इस ज्ञान का पूरा पूरा महत्व है? क्या मैं रोज मुरली सुनते समय ये अनुभव करता हूँ कि निराकार शिव बाबा इस साकार ब्रह्मा तन द्वारा मुझे पढ़ा रहे हैं? ये अनुभूति ही स्थिति को ऊंचा ले जाएगी। अब बाबा ड्रामा के एक और गहरे राज को हम बच्चों के लिए खोल रहे हैं। बाबा कहते हैं, ये बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं वो जरूर, बाकी समय शांति में रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाएं, ये हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। ये ज्ञान का पॉइंट हमें कितना हल्का और निश्चिंत कर देता है। ये सारा विश्व एक अनादि अविनाशी ड्रामा है, और हम सब आत्माएं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जी, हर एक आत्मा का पार्ट पहले से ही निश्चित है, उसमें 1 सेकंड का भी फेरबदल नहीं हो सकता। और कोई भी आत्मा इस ड्रामा के खेल से कभी भी बाहर नहीं जा सकती। जिसे दुनिया के लोग मोक्ष या मुक्ति समझते हैं, बाबा उस रहस्य को भी स्पष्ट करते हैं। जो आत्माएं कम जन्म लेती हैं, जैसे इस्लाम या बौद्ध धर्म की आत्माएं, वो बाकी समय अपने घर परम धाम में शांति में रहती हैं। लेकिन जब उनका समय आता है तो पाठ बजाने इस सृष्टि मंच पर आना ही पड़ता है। जी, आगे बाबा एक और अद्भुत रहस्य बताते हैं। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। ये बना बनाया खेल है। ये कितनी सुंदर बात है। स्वयं ब्रह्मा बाबा, जिनके तन में भगवान आते हैं, वो भी अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते थे। शिव बाबा आकर उन्हें और उनके द्वारा हम सब बच्चों को हमारी पूरी 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं, हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। जब बुद्धि में ये स्मृति पक्की हो जाती है कि ये ड्रामा बना बनाया है और जो भी हो रहा है हर दृश्य में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है, तो जीवन की बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी पहाड़ से राई जैसी हल्की लगने लगती है। बिल्कुल। तो आज स्वयं को चेक करें,
क्या मैं हर बात में ड्रामा की भावी को स्वीकार कर साक्षी होकर देखता हूं, या छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या, ऐसे नहीं वैसे होना था, इन व्यर्थ संकल्पों में आकर अपनी मन की स्थिति को हलचल में ले आता हूं? बाबा अब फिर से हमारा ध्यान उसी मुख्य बात पर खिंचवा रहे हैं जो पुरुषार्थ का सार है। जी। बाबा कहते हैं बाकी राज्य भागे लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है, बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं, याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। जी, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ज्ञान सुनना और सुनाना बहुत सहज लगता है, सेवा करना भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन जो सबसे गुप्त और सबसे मुख्य मेहनत है, जिससे हमारा भाग्य बनता है, वो है याद की यात्रा। बिल्कुल, इसी याद के योग बल से हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का खाता भस्म होता है और हम पावन बनकर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। बाबा ने उदाहरण भी दिया कि लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र और पूज्य कैसे बने। इसी योग बल से। जी हाँ, इसी योग बल से। कई बार हम सोचते हैं कि हम ज्ञान में तो बहुत समय से चल रहे हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन हमारी स्थिति में उतनी उन्नति क्यों नहीं होती, स्थिति ऊपर नीचे क्यों होती रहती है? बाबा उसका कारण स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है, क्या मेरी याद की यात्रा निरंतर और एक रस है, या मैं बीच बीच में थक जाता हूँ, रुक जाता हूँ? बाबा ने गीत का भी इशारा दिया, रात के राही थक मत जाना। जी, हम इस घोर अज्ञान की रात को पार करके ज्ञान के सूर्योदय की ओर जा रहे हैं, और इस यात्रा में हमारी मशाल है बाबा की याद। तो आज इस पॉइंट पर विशेष अटेंशन देना है। क्या मैं हर घंटे ट्रैफिक कंट्रोल में बाबा को दिल से याद करता हूँ? क्या मेरा बुद्धियोग लौकिक बातों से निकलकर एक पारलौकिक बाप से हर समय जुड़ा रहता है? यही हमारी सच्ची कमाई है। अब बाबा हमें हमारी सबसे श्रेष्ठ सेवा की जिम्मेदारी भी याद दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है, कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम होना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। हम भगवान के बच्चे, भगवान के कार्य में उनके मददगार हैं। जी, हमारी सेवा है रूहों को माया के दलदल से बचाना, उन्हें पतित से पावन बनने की सच्ची युक्ति बताना। ये कोई साधारण सोशल वर्क या समाज सेवा नहीं है, ये तो आत्माओं के अनादि कल्याण की ईश्वरीय सेवा है। ये रूहों की रूहानी सेवा है जो केवल हम बच्चे ही कर सकते हैं। और देखिए, बाबा दुनियावी योजनाओं और ईश्वरीय योजना का कितना सुंदर अंतर बताते हैं। बाबा कहते हैं वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करें। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। दुनिया में आज अनेक धर्म हैं, अनेक मत मतांतर हैं, अनेक भाषाएं हैं, इसीलिए इतनी खिटपेट, लड़ाई झगड़े और सिविल वॉर हैं। बाबा इस सारी अनेकता को मिटाकर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा वाले एक सतयुगी परिवार की स्थापना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमें इस महान कार्य में बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है। घर घर में ये रूहानी संदेश देना है कि अब जागो, आपके दो बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। अब उस पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें सुख शांति का बरसा मिलेगा। तो आज स्वयं से पूछे, क्या मैं एक सच्चा रूहानी खुदाई खिदमतगार हूँ? क्या मेरे दिल में सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की शुभ भावना रहती है? क्या मैं समय निकालकर ईश्वरीय सेवा करता हूँ? अच्छा, तो आज की बाबा की शिक्षाओं से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाबा कहते हैं, एक, ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे, याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। ये बहुत ही गहरी धारणा है। संगम युगी जीवन में परिस्थितियां या विघ्न तो आएंगे ही, ये भी ड्रामा का एक नियम है। लेकिन बाबा कहते हैं उस समय घबराना नहीं है, निश्चिंत रहना है, क्योंकि हर सीन में कल्याण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विघ्नों के समय हमारी याद की यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। अक्सर होता यह है कि जब कोई समस्या आती है तो हमारी बुद्धि उसी समस्या के बारे में सोचने में उलझ जाती है और हम अपने सबसे बड़े सहारे बाबा की याद को ही भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज ये अभ्यास करना है, कोई भी छोटी या बड़ी बात सामने आए तो तुरंत बुद्धि को साक्षीपन की स्थिति में ले जाना है और सोचना है ड्रामा, और फिर अपनी याद की यात्रा को रुकने के बजाय और तेज कर देना है। उस विघ्न को एक पेपर समझकर पास करना है। जी, दूसरा पॉइंट, बाबा कहते हैं 2,
पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है, दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। ये हमारी सेवा की धारणा है। हमारा मुख्य कर्तव्य है हर आत्मा को उनके भूले हुए पारलौकिक पिता का परिचय देना। यही सबसे सच्ची और अविनाशी सेवा है। और सिर्फ परिचय ही नहीं देना है, बल्कि उन्हें पवित्र बनने की सहज से सहज युक्ति भी बतानी है। और वो युक्ति बाबा ने दी है, मन मना भव। जी, मुझे एक बाप को याद करो तो तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम पावन बन जाओगे। हम इस दैवी झाड़ यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की नई सैपलिंग लगा रहे हैं। हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारी वृत्ति, हमारा चेहरा सब इस ईश्वरीय सेवा में निमित्त बने। अब सुनते हैं बाबा का हम बच्चों के लिए बहुत प्यारा वरदान। वरदान है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सेवाधारी भव। अब बाबा इस वरदान का अर्थ स्पष्ट करते हैं। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूं, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करणाहार हूं, करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करारा है, हम निमित्त हैं। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते। गहरा रहस्य बाबा ने आज खोल दिया है। सफलता तब मिलती है जब सेवा से मैंपन का पूरी तरह त्याग हो। बिल्कुल, मैंने ये प्रोग्राम सफल किया, मेरी वजह से ये सेंटर इतना अच्छा चल रहा है, मेरा प्लान बहुत अच्छा था। ये सूक्ष्म अहंकार सेवा के फल को खत्म कर देता है। बाबा कहते हैं इस देह अभिमान के भाव को छोड़ दो। हमारी स्मृति हर पल ये रहे कि करावनहार तो मेरा प्यारा बाबा है, वो करा रहा है, मैं आत्मा तो केवल निमित्त मात्र हूँ। जब ये निरअहंकारी भाव होगा तो सेवा में सफलता स्वतः ही मिलेगी और सेवा कभी बोझ भी अनुभव नहीं होगी, बल्कि एक खेल लगेगी। तो आज सारा दिन चाहे लौकिक कार्य करें या अलौकिक सेवा, इस वरदान को स्मृति में जरूर रखें। मैं त्यागमूर्त सच्चा सेवाधारी हूँ जो मैंपन से मुक्त है और सदा बाबा के प्यार में खोया हुआ है। इस निर्माण स्थिति में रहकर की गई छोटी सी सेवा भी बहुत बड़ा फल देगी, क्योंकि उसमें बाबा की दुआएं और शक्ति स्वतः ही समाई हुई होंगी। और आज का स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। ये कितना प्रैक्टिकल और अनुभव का स्लोगन है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें सेवा का मौका नहीं मिलता या हम क्या सेवा करें। बाबा कहते हैं, पहले अपने अंदर की सफाई करो, अपने व्यर्थ को समाप्त करो। जी, जब हमारे मन से व्यर्थ संकल्प, मुख से व्यर्थ बोल और समय गंवाने की व्यर्थ आदत खत्म हो जाती है तो हमारी शक्तियां जमा होने लगती हैं, हमारी वाइब्रेशन बहुत पावरफुल हो जाती है। और ऐसी शक्तिशाली समर्थ आत्मा को सेवा के अवसर अपने आप मिलते हैं, उसे ढूंढना नहीं पड़ता। सेवा खुद उसके पास चल कर आती है, प्रकृति भी उसे सहयोग करती है और दूसरी आत्माएं भी उससे स्वतः प्रेरणा लेती हैं। तो आज जब ट्रैफिक कंट्रोल के लिए रुकें या जब भी कोई व्यर्थ संकल्प मन में आए तो इस स्लोगन के स्विच को ऑन कर दें। व्यर्थ समाप्त तो सेवा की ऑफर प्राप्त। जी हाँ, व्यर्थ को समर्थ में बदल देना है। यह स्लोगन एक शक्तिशाली स्विच की तरह काम करता है जो हमें तुरंत व्यर्थ की दुनिया से निकालकर समर्थ और सेवा की दुनिया में ले आता है। आज के अव्यक्त इशारे हैं। बाप दादा कहते हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा हमेशा संगठन की शक्ति पर बहुत जोर देते हैं। हमारी ईश्वरीय सेवा में सफलता का आधार है आपसी एकता और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास। बाबा आगे इशारा देते हैं, एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। वाह, एकता की चाबी है समाने की शक्ति। अगर ईश्वरीय परिवार में चलते हुए कोई कुछ कह भी दे या किसी का संस्कार हमसे अलग है तो उसे अपने दिल में नहीं रखना है, बल्कि जैसे सागर हर नदी को अपने में समा लेता है, वैसे ही हमें हर बात को समा लेना है। दिल बहुत बड़ा रखना है। बिल्कुल, जब हम रिएक्ट करने की बजाय समा लेते हैं तो हमारी शीतलता और शांति का प्रभाव दूसरी आत्मा पर भी अवश्य पड़ता है और धीरे धीरे उनका स्वभाव भी शीतल हो जाता है। बाबा आगे कहते हैं, सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, गुणग्राही बनो, तो एकता कायम रह सकती है। जी, हमें अवगुण देखने की आदत को छोड़कर हर आत्मा के विशेष गुणों को देखने का अभ्यास करना है। हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावना रखनी है।
यही गुणग्राहकता की दृष्टि एकता को मजबूत करती है। जब हमारा दैवी परिवार, हमारा संगठन इतना शक्तिशाली और एकमत होगा, तो बाबा कहते हैं आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह मिलेगी। तो हमें आज अपने सेंटर पर, अपने लौकिक परिवार में भी इस अव्यक्त इशारे को प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करना है, सामान्य की शक्ति और गुणग्राहकता को बढ़ाना है। जी हाँ, इसी एकता की शक्ति से हम सफलता संपन्न बनेंगे और सारे विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। चलिए अब हम आज की बाबा की गहरी शिक्षाओं के आधार पर कुछ स्वमान का अभ्यास करते हैं। अपनी बुद्धि को सब तरफ से एकाग्र कर हर स्वमान को अपनी आत्मा का सत्य स्वरूप मानकर गहराई से अनुभव करें। पहला स्वमान, मैं याद के बल से विकर्माजीत बनने वाली विजयी आत्मा हूँ। अनुभव करें, मेरे मस्तक के बीच में मैं आत्मा चमक रही हूँ और मेरे ऊपर परमपिता शिव बाबा प्रेम और शक्ति की किरणें बरसा रहे हैं। उनकी याद की शक्ति मुझ आत्मा में भर रही है। मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ भस्म हो रहा है। मैं बिल्कुल हल्की, पवित्र और फरिश्ता बन रही हूँ। आज दिन में जब भी कोई पुराना संस्कार या आदत अपनी ओर आकर्षित करे, तो तुरंत इस स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं विकर्माजीत आत्मा हूँ, कोई भी विकर्म अब मुझे छू नहीं सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा स्वमान, मैं रूहानी खुदाई खिदमतगार विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। महसूस करें, मैं कोई साधारण मनुष्य आत्मा नहीं हूँ। मैं स्वयं भगवान की मददगार, उनकी राइट हैंड आत्मा हूँ। मेरी हर श्वास, मेरा हर संकल्प अब केवल विश्व की सेवा के लिए है। मुझसे शांति, प्रेम और शक्ति की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं और सर्व दुखी, अशांत आत्माओं को शीतलता प्रदान कर रही हैं। आज जब भी किसी दुखी या परेशान आत्मा को देखें, तो मन ही मन इस स्वमान में स्थित होकर उन्हें शुभ भावना की सकाश दें। मैं निमित्त हूँ आत्माओं को दुख और अशांति से मुक्त करने के लिए। मेरा कर्तव्य ही है रूहों को सैल्वेज करना। तीसरा स्वमान, मैं ड्रामा के हर दृश्य की साक्षी, अचल अडोल आत्मा हूँ। स्वयं को देखें, जैसे सिनेमा की स्क्रीन पर एक के बाद एक सीन बदल रहे हैं, वैसे ही मेरे सामने जीवन के दृश्य बदल रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग एक साक्षी दृष्टा हूँ। मैं जानती हूँ कि हर दृश्य कल्याणकारी है और पहले से ही निश्चित है। इसलिए मैं शांत हूँ, निश्चिंत हूँ, अचल हूँ। जब कोई भी अप्रत्याशित परिस्थिति सामने आए, तो घबराने की बजाय इस स्वमान को याद करें। मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ। ये भी ड्रामा का एक सुंदर सीन है, ये भी गुजर जाएगा। मैं इस खेल को देखने वाली अचल अडोल आत्मा हूँ। चौथा स्वमान, मैंपन से मुक्त, त्याग मूर्त, सच्ची सेवाधारी आत्मा हूँ। अनुभव करें, मुझ आत्मा में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। यह शरीर, यह बुद्धि, यह गुण सब कुछ बाबा का है। कराने वाला वो, कर न करावनहार है। मैं सिर्फ निमित्त हूँ, निर्माण हूँ और निर्मोही हूँ। मेरी हर सेवा चुपचाप, गुप्त रूप से बाबा को समर्पित है। मुझे किसी से मान, शान या महिमा की इच्छा नहीं। आज सेवा का कोई भी छोटा या बड़ा अवसर मिले, तो सेवा शुरू करने से पहले 1 मिनट इस स्वमान का अभ्यास करें। बाबा, आप करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ। फिर देखें उस सेवा में कितनी रूहानियत, कितनी सफलता और कितनी खुशी का अनुभव होता है। और पांचवा स्वमान, मैं बाप दादा की श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। महसूस करें, स्वयं भगवान मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे टीचर हैं। उनकी दी हुई श्रीमत मेरे लिए भाग्य की लकीर है। मैं अपना हर कदम उनकी श्रीमत पूछ कर रखती हूँ, इसलिए मेरा हर कदम पद्मा पदम भाग्य बनाने वाला है। मैं साधारण नहीं, भाग्यवान आत्मा हूँ। दिन में कोई भी निर्णय लेने से पहले इस स्वमान में स्थित होकर 1 सेकंड रुके और चेक करें, क्या ये कर्म बाबा की श्रीमत के अनुसार है? श्रीमत ही मुझे श्रेष्ठ बनाती है और सर्व प्राप्तियों से संपन्न करती है। तो प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज बाबा ने हमें हमारे पुरुषार्थ की सबसे गहरी विधि और मंजिल दोनों को बहुत स्पष्ट कर दिया। याद की यात्रा ही हमारी मुख्य गुप्त मेहनत है, जिससे हम विकर्माजीत बन सकते हैं और अपना राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जी, और साथ ही बाबा ने हमें मैंपन के त्याग का वरदान देकर सच्चा और सफल सेवाधारी बनाया,
जब हम हर पल ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं और एक बाबा की शीमत पर चलते रहते हैं, तो हमारा जीवन बिल्कुल सहज, हल्का और सफल हो जाता है। आज सारा दिन बाबा के अनमोल महावाक्यों के एक एक रत्न का गहराई से चिंतन करें और उन्हें अपने व्यवहारिक जीवन में धारण करने का तीव्र पुरुषार्थ करें। अगर आप रोज बाबा के इन मधुर महावाक्यों को इतनी गहराई से सुनना, समझना और अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि रोज की ये रूहानी खुराक, ये श्रीमत आप तक पहुंचती रहे और आपका पुरुषार्थ तीव्र से तीव्रतर होता रहे। बाबा की बहुत बहुत याद में रहें। अच्छा, ओम शांति।